सुबह सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है। आप फोन चेक करते हो, रेडी होते हो, अपना यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर नाश्ता करते हो अगर उसके लिए टाइम बचता है तो, वरना ऐसे ही निकल जाते हो जल्दी जल्दी में। फिर ऑफिस में बिजी दिखने की कोशिश करते हो। जब बॉस चिल्लाता है तो स्माइल करके सॉरी बोलते हो। फिर शाम होने तक काम करते हो, बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हो। पूरा वर्क प्रेशर हैंडल करके जब शाम को थक हार के घर पे आते हो तो अपने पार्टनर के साथ स्माइल करके बात करते हो और थकान को दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे कुछ टाइम स्पेंड करते हो। और रात कब हो जाती है आपको पता चलता ही नहीं है। फिर जैसी आंख बंद होती है तो फौरन सुबह 7 बजे का अलार्म फिर से बज जाता है। अभी तो नींद आपकी पूरी हुई नहीं थी और इतनी जल्दी सुबह हो जाती है। दोस्तों, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी पूरी गुजार लेते हैं। तो इस बुक के ऑथर के हिसाब से ऐसे लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, दे आर नॉट मेकिंग अ लिविंग, दे आर मेकिंग अ डाइंग। क्योंकि हम सब कहते तो है कि हमारी लाइफ में हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, और एक्चुअली में वही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होते। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में लगा देते और थोड़ा सा भी एनर्जेटिक और क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को दे पाते ही नहीं है। और मेजॉरिटी लोग तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपनी ओल्ड एज में कुछ सेव कर पाते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई लुटेरा आपके सर पे बंदूक रखता है और आपसे ये कहता है कि या तो आप अपनी जिंदगी चुन सकते हो या अपना पैसा, तो कोई भी इंसान फौरन उसे अपना वॉलेट दे देगा और अपनी जिंदगी चुन लेगा। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग कभी अपनी लाइफ चुनते ही नहीं है और वो पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते, जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर तो बन नहीं पाते, लेकिन फिर भी जिस डायरेक्शन में वो पैसा उनको ले जाता है वो चले जाते। तो दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो में हम ये बुक योर मनी और योर लाइफ में से कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में जान के आप अपनी लाइफ और मनी के बारे में एकदम अलग तरीके से सोचने लगोगे। और मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट आपके लिए इनफ होगा। अब ये इनफ मतलब बहुत कम भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। जितना आप फिलहाल हर महीना खर्चा करते हो उतना अगर आपको पैसिव इनकम के थ्रू मिल जाए, मतलब बिना कोई काम किए, तो उतना आपके लिए इनफ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 1980s में कुछ लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च की थी जिसमें अलग अलग इनकम वाले लोगों को, जैसे टैक्सी ड्राइवर, बैंक मैनेजर, डॉक्टर और कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स जैसे CEO, ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था और उन सब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि कितना पैसा उनको खुश कर सकता है। और सरप्राइजिंगली उन सब का आंसर ये था कि जितना पैसा वो अभी कमाते, अगर उनको 50% और मिल जाए तो वो उससे खुश हो जाएंगे। और इसीलिए जिन लोगों ने इस पे रिसर्च की उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जिस रेट से लोगों की वेल्थ इंक्रीज होती है उसी रेट से लोगों की हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च थी, क्योंकि मॉर्गन हाउसल ने भी एक सिमिलर लाइन कही है कि द हार्डेस्ट थिंग इन द फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब जब आप ओरिजिनली ये डिसाइड करते हो कि आपके लिए 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनफ होगा, और फिर जब आप उसे सेव करते हो या अचानक से आपको उतना पैसा कहीं से मिल जाता है, तो आप उस गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ते तो हो, लेकिन वो गोल पोस्ट आपसे 4 कदम दूर चला जाता है। मतलब लोग अपना गोल चेंज कर देते और 2 की जगह 10 करोड़ का अमाउंट डिसाइड कर देते। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि 99% से ज्यादा लोग इतना क्लियरली अपना गोल डिफाइन करते भी नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसा आ जाने से लोग ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट हो जाते और जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते, और इसीलिए मेजॉरिटी लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते ही नहीं है। अब दोस्तों, इसको हम इस फुलफिलमेंट कर्व की मदद से समझते। ये नीचे की लाइन आप कितना पैसा खर्चा करते हो उसकी है, और ये वाली लाइन आपको उस खर्चे के बदले कितनी हैप्पीनेस मिलती है ये उसकी है। अब दोस्तों, अगर किसी के पास एक भी रुपया नहीं है और वो बहुत ही भूखा है, तो उसके लिए हर एक रुपया मैटर करेगा। तो इसीलिए शुरुआत में कुछ रुपए तक उसको उस खर्च किए हुए पैसों से एक्चुअल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये बेसिक नीड्स में काउंट होता है। फिर जब वो आदमी और पैसा खर्चा करेगा तो वो कंफर्ट के लिए चीजें ले सकता है, जैसे अच्छे कपड़े, एक अच्छा घर, अच्छा मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो आदमी और खर्चा करके लग्जरियस चीजें ले सकता है और शायद उससे भी उसको हैप्पीनेस मिल सकती है, जैसे एक बड़ा घर ले लेगा, एक अच्छी कार ले लेगा। लेकिन इसके बाद और ज्यादा पैसा खर्चा करके उसकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस ऐड नहीं हो सकती। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार है, एक घर है और सेम कलर के 10 टी-शर्ट है और आप उसमें से एक भी यूज नहीं करते और फिर भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो ये हैप्पीनेस कर्व अब नीचे जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आप शायद शॉपिंग करने की या मॉल में फालतू घूमने की हैबिट डाल रहे हो, और अब इसके बाद आपके हर एक खर्चे से आपकी लाइफ में सिर्फ गिल्ट, डिस्ट्रैक्शन और रिग्रेट ऐड होंगे।
तो अब और एक्स्ट्रा पैसा कमाने से और उसे और खर्चा करने से आपको कोई हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग इसके बाद कोई लैम्बोर्गिनी या फरारी के लिए एम करते, लेकिन एक्चुअली में मेजॉरिटी लोगों को वो कार नहीं बल्कि इज्जत चाहिए होती है। और बहुत लोगों को अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं बल्कि उनको वो अट्रैक्टिव दिखने वाली फीलिंग या अटेंशन चाहिए होता है। और ना ही बहुत लोगों को बड़ी टीवी या बड़े बड़े फोन्स चाहिए होते। उनको एक्चुअली में कोई ऐसी हॉबी चाहिए होती है जो वो फ्री टाइम में करके खुश रह सके। तो इसीलिए ये चीज़ आप तब आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप अपने लिए ये डिसाइड करोगे कि आपके लिए कितना अमाउंट इनफ है, यानी ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट। और ये आप जितना जल्दी करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि दोस्तों नो डाउट हमारी लाइफ में मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व नहीं होती है। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज कर सकते हो और एक बड़ा अमाउंट चूज कर सकते हो, लेकिन जब तक वो अमाउंट आप डिसाइड नहीं करोगे तो आप ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। और अगर आप उस अमाउंट को सिर्फ बढ़ाते रहोगे तो आप बेसिकली रैट रेस में फंस चुके हो। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपनी इनकम और नेटवर्थ को क्लियरली काउंट करना है। अब कुछ लोगों के लिए ये टास्क ईजी हो सकता है, स्पेशली अगर आप यंग हो और आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये टास्क डिफिकल्ट होता जाएगा। क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते कि वो उसे ट्रैक कर पाते ही नहीं है। जैसे कुछ लोग फिजिकल गोल्ड लेके घर में रख लेते और ऑनलाइन गोल्ड भी लेते किसी मोबाइल ऐप के थ्रू। फिर 4-5 बैंक में सेविंग्स अकाउंट में कैश रखे होते। फिर वो 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते अलग अलग ऐप के थ्रू। फिर EPF, PPF और ऐसी बहुत सारी जगह पे लोग इन्वेस्ट कर लेते और उसके ऊपर लोग 25-30 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लेते। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास कितना अमाउंट सेव्ड है और आपको कितना अमाउंट लोगों को देना है, यानी आपकी लायबिलिटी और एसेट कितने, मतलब आपकी टोटल नेटवर्थ, तो आप ये पता लगाओगे कैसे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें एक सिंपल सी जगह पे मेंशन करनी चाहिए, जैसे कोई एक फाइल में, या आजकल हमारे पास मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जहाँ से हम ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास IND मनी ऐप है। अब इस ऐप की खास बात यह है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पे देख सकते हो। जैसे आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये उसका सारा डेटा आपकी ईमेल एड्रेस से ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। फिर आपने जितने भी इंडियन स्टॉक्स परचेज किए हैं तो आप उसे ये IN स्टॉक्स वाले सेक्शन में जाके ऐड स्टॉक्स में जाके अपने ब्रोकर या CDSL के स्टेटमेंट से ऐड कर सकते हो और फिर उसका भी सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। और आप बाकी सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जैसे EPF, PPF, रियल एस्टेट, FD, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब को भी ऐड कर सकते हो। और इस ऐप से तो आप US स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होंगे तो ये ऐप ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट करेगा और आपको आपकी अपडेटेड नेटवर्थ दिखाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका कितना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में रखा है जहाँ से आपको बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ अपना इमरजेंसी फंड जो आपके 2 से 5 साल के एक्सपेंस जितना होगा, सिर्फ उसे ही कैश में या सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। तो इन शॉर्ट इस ऐप से आप अपना पूरा पर्सनल फाइनेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो और आप बिना कोई कमीशन के US स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों इसको 2 मिलियन से ज्यादा इंडियंस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ये एक आपके पर्सनल CA के जैसा है और ये ऐप पूरी तरह फ्री है। तो इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों ऑथर के हिसाब से इसके बाद आपको ये करना है कि आपको अपनी हर घंटे की सैलरी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग जॉब करते हैं और उन्हें मंथली सैलरी मिलती है, तो जो अमाउंट आप अपनी सैलरी से सेव करते हो तो वो अमाउंट आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा देके अर्न किया है, जो आपको वापस कभी मिलेगा नहीं। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने घंटे की लाइफ आपको उस एक्सपेंस के बदले देनी पड़ रही है। जैसे मेजॉरिटी इंडियंस विकिपीडिया के हिसाब से सिर्फ $1670 पर ईयर अर्न करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ 1.2 लाख ईयरली होता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन ये डेटा 2016 का है, तो मैं इसको 3 गुना इंक्रीज कर देता हूँ, यानी अप्रॉक्स 4 लाख पकड़ लेता हूँ। तो अगर आप दिन में 9 घंटा काम करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में 123 रुपीज अर्न करते हो। लेकिन अगर हम इसमें आपके 2 घंटे के ट्रैवल के और आपकी ऑफिस के एक्स्ट्रा एक्सपेंस काउंट करेंगे, जैसे ऑफिस के कपड़े, ऑफिस के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा और दूसरे ऑफिस के एक्सपेंस जो आपको ऑफिस से मिलते नहीं है, तो ये पर आवर 100 रुपीज से भी कम होता है। अब इसे आप अपनी इनकम के हिसाब से काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड नंबर ले रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों अगर आप कोई 50,000 का आईफोन बाय करने का सोचते हो, जबकि आपका काम एक 20,000 रुपए के नॉर्मल फोन से भी हो सकता है, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 आप स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लाइफ का 30 दिन ट्रेड कर रहे हो उस महंगे फोन के बदले।
और इतना ही नहीं, अगर आप उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वही अमाउंट आपको फ्यूचर में 1-2 साल की पैसिव इनकम क्रिएट करके दे सकता है। तो इसीलिए ऑथर के हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या आपको उस एक्सपेंस के बदले उतनी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिल रही है जितने आपने उसे कमाने में एनर्जी वेस्ट की थी। तो इससे आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा और इससे आप एक अच्छी हैबिट डालोगे सिर्फ जरूरत की चीजों पे खर्चा करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपकी इनकम इससे भी कम है तो मेरे हिसाब से आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन या कोर्स लेना चाहिए ताकि आपकी इनकम ग्रो हो सके। क्योंकि आप सेविंग्स उतनी ही कर पाओगे जितनी आपकी इनकम है, उससे ज्यादा तो आप सेविंग्स कर पाओगे ही नहीं। तो आपको ज्यादा फोकस अपनी इनकम को ग्रो करने पे करना चाहिए। फिर दोस्तों फाइनली जब आप अपनी नेटवर्थ काउंट कर लोगे, अपनी सेविंग्स कंट्रोल कर लोगे और अपनी इनकम को ग्रो कर लोगे तो आपको एक सिंपल सा ग्राफ क्रिएट करना है जहां आप नीचे टाइम लिखोगे और यहाँ पे अमाउंट। फिर हर महीने की इनकम और एक्सपेंस को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। जैसे अगर पहले महीने में आपकी इनकम 50,000 की होती है और आपके एक्सपेंस 30,000 के होते हैं तो उसे इस तरह आपको प्लॉट करना है। फिर अगले महीने अगर आपको 50,000 मिलता है और आप अपने एक्सपेंस को कम करके 25,000 में लाते हो तो आपको उसे यहाँ पे प्लॉट करना है और इसी तरह आपको हर मंथ का डेटा यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब दोस्तों ऑथर के हिसाब से बहुत लोग अगर इस चार्ट को सिर्फ 3 महीने तक ईमानदारी से ड्रॉ करते तो वो क्लियरली देख सकते कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। और ज्यादातर लोग सिर्फ इसे देख के ही ज्यादा सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते तो आप उसे यहाँ पे फौरन देख सकते हो और एक्शन ले सकते हो। जैसे जब कोई कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो लोगों की धड़कनें तेज होती है और वो सेल करने का मौका ढूंढते हैं। तो ये ग्राफ के बढ़ने से लोग इसे अटेंशन देंगे और अपने एक्सपेंस कंट्रोल करेंगे। और जब आपकी इनकम और एक्सपेंस में ज्यादा गैप होने लगेगा तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अमाउंट सेव करने के लिए, जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे आपको पैसिव इनकम मिलेगा। और फाइनली यहाँ पे आप एक न्यू लाइन ड्रॉ कर सकते हो पैसिव इनकम की। जैसे रियल एस्टेट से आपको रेंट मिलता है उसी तरह स्टॉक से आपको डिविडेंड मिलते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमा सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ फायर्ड के ऊपर, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली ऑन डिविडेंड्स के ऊपर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भूल मत जाना। फिर दोस्तों जब आप ये गैप को मेंटेन रख के इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तो आप अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स को कैपिटल बना के इन्वेस्ट करते रहोगे। और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पैसिव इनकम ही आपके एक्सपेंस को कवर करेगा। इस पॉइंट को हम क्रॉस ओवर पॉइंट कहेंगे, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और फिर उसके बाद आपको अपनी लाइफ की एनर्जी और अपने टाइम को बेच के पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपके लिए काम करेगा। और फिर आप सुबह बिना किसी अलार्म के अपनी मर्जी से उठ सकते हो, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो, अपनी मर्जी के लोगों से मिल सकते हो और जहां मन करता है वहां जा सकते हो। और अगर आपको फिर भी काम करने का मन करता है तो आप हर एक चीज खुद चुन सकते हो कि आप किन लोगों के साथ कौन सा काम कितने टाइम के लिए करना चाहते हो। और आप जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो बिना किसी टेंशन के आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों पैसों से हम डायरेक्टली हैप्पीनेस तो बाय नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना खुद का टाइम बाय कर सकते। मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय योर लाइफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है, इसलिए मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस फ्यूचर में मिस ना हो जाए। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो भी आपकी जर्नी में आपकी मदद करे। एंडी मनी ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।